तो मनी तिवारी जी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं आइए बैठिएगा, सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं। दौलत की भूख ऐसी लगी, कमाने निकल गए। दौलत की भूख ऐसी लगी, कमाने निकल गए। आए जो घर को लौट के जमाने निकल गए। सोचा कुछ पल बच्चों के संग गुजार लूं, पर बच्चे बड़े हुए तो कमाने निकल गए। देखें नीलम जी, बिल्कुल सीधी धुन है। हाँ, बिल्कुल सीधी जलेबी जैसी। अच्छा, जलेबी इतनी सीधी होती है? और क्या। एक धुन बजी है बिल्कुल सीधी सीधी, और हमारे पंडित जी कह रहे थे, पुजारी जी ने कहा हाँ, गाने नए होना चाहिए। सही है। मतलब नए मतलब नए, कैसे नए हम बताते हैं। हाँ, कि प्यार झूठा सही, तू किसी और से मिलने के बहाने, तू किसी और से मिलने के बहाने, किसी और के मिलने के बहाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने। निवेदन कर रहा हूं बड़े भैया पुजारी जी, पंडित जी, चूंकि चाय भी पीते रहिए लेकिन मेरी बात सुनते रहिए, क्योंकि मेरी बात निकल गई तो कीर्तन अधूरा रह जाएगा। और चूंकि हमारे बुंदेलखंड कीर्तन समिति के अध्यक्ष महोदय जी बड़े भैया देवेंद्र तिवारी जी सामने बैठे हैं, गीत गा रहा हूं बड़े भैया, अच्छा लगे तो जेब में हाथ डालना जरूर। सुनेगा। दो भाई सुंद और उफतुंद, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुआ, क्या चाहते हो? तो कहा हे ब्रह्मदेव, अगर वरदान देना चाहते हो तो दीजिए। अरे सुंद उपसुंद दोनों कहते अमर हो जाए। हे ब्रह्मदेव वरदान दे दीजिए कि हम अमर हो जाएं। सुंद उपसुंद दोनों कहते अमर हो जाए, और जब हम अमर हो जाएं हम तो फिर डरेंगे ना हम फिर किसी से, समर हो जाए, समर हो जाए, समर हो जाए, डरेंगे ना हम फिर किसी से, समर हो जाए।
ब्रह्मा जी ने कहा ना, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तो कहा ब्रह्मदेव एक काम कीजिए, मैं वरदान जो चाहता हूं वो देंगे? हाँ देंगे। अमरता का वरदान न मांगो और कुछ भी मांग लो। तो कहा सुनिए, तो कहा ब्रह्मदेव ये वरदान दीजिए कि मौत भी आए हम दोनों भाइयों को, हम दोनों भाई साथ में रहते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में रखते हैं, साथ में खाते हैं, इतना प्रेम हम दोनों भाइयों में है। इसलिए कि मौत भी आए अगर हमको यतन करना है। तो आप क्या क्या तिवारी जी? तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या? तो सुनिए, एक दूजे के द्वारा दोनों को ही मरना है। एक दूजे के द्वारा दोनों को ही मरना है। सुनने का है ब्रह्मदेव, हम दोनों भाई एक दूजे के द्वारा दोनों को ही मरना है। याद रखना कि किसी के हाथों मौत ना हो ऐसा वर पाए, इस दुनिया में कोई ना मार पाए हम दोनों भाइयों को। तो कहा दिया। भैया चाय वाले भैया, अरे थोड़ा रुक जाओ, डिस्टर्ब मत कीजिए, अभी रोक दीजिए चाय, तो ये हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी, बैठ जाइए आप। सुंदर ने कहा ब्रह्मदेव कि किसी के हाथों मौत ना हो ऐसा वर पाए। और कहा भैया, दोनों भाइयों ने कहा भैया कि हम तुम्हें मारे, दुनिया की कोई ताकत नहीं मार पाएगी हम तुम्हें, कि हम तुम्हें मारे और तेरे हाथों हम भी मर जाए। तुम्हें मारे तेरे हाथों हम भी मर जाए। हम तुम्हें मारे तेरे हाथों हम भी मर जाए। किसी के हाथों मौत ना हो ऐसा वर पाए, कोई ना मार पाए, वरदान दीजिए। कहा दिया। तो सुनने का भैया, अरे हम तुम्हें मारे तेरे हाथों हम भी मर जाए। हम तुम्हें मारे तेरे हाथों हम भी मर जाए। हम तुम्हें मारे तेरे हाथों हम भी मर जाए। वही हुआ, दोनों भाई एक नारी तिलोत्तमा के पीछे दोनों भाई आपस में लड़के मर गए, दोनों मर गए। आइएगा आगे कहानी सुनिए। दोनों मर गए, तिलोत्तमा किसी को नहीं मिल पाई। भगवान राम से बाली ने कहा प्रभु, क्या कहा बाली ने? कहा बाली ने प्रभु आपने अन्याय किया। अन्याय किया क्यों? क्यों? आप समदर्शी मगर आपने ना न्याय किया। आप समदर्शी सबको समान दृष्टि से देखते हैं तो मुझे मार दिया क्यों? भगवान राम ने कहा सुनो बाली, तुमको दुख मरने का है तो सुनो, जो हुआ सो हुआ दिल बाली, नहीं हारना तुम। दिल छोटा मत करो ना। जो हुआ सो हुआ दिल बाली, नहीं हारना तुम। श्याम के रूप में मैं आऊं, मुझे मारना तुम। मुझे मारना तुम। ओ मुझे मारना तुम। श्याम के रूप में मैं आऊं, मुझे मारना तुम।
जब मैं कन्हैया बन के आऊं द्वापर में, हाँ, तब तब नजर द्वापर में, भगवान राम ने कहा कि नजर द्वापर में तेरी मेरे पदम पर जाए। कदम पर। जैसे मेरे पदम को हिरण की आंख समझ के तू वार कर देना। हाँ, नजर द्वापर में तेरी मेरे पदम पर जाए। हाँ, आज हम तुम्हें मारे तेरे हाथों हम भी मर जाए। तुझे मारे तेरे हाथों हम भी मर जाएंगे। हम तुझे मारे तेरे हाथों हम भी मर जाएंगे। पंडित जी, पुजारी जी, जिसमें मैं निवेदन कर रहा हूं, अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। अंतिम बात सुनिए आपको। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया हाँ, और दोनों आंखें फोड़ दी। छोड़ दी। तो उनके कवि है चंद्रवरदाई, कहा महाराज क्या होगा अब? हाँ, कि मारा गौरी को एक पल में पृथ्वीराज ने। कहा महाराज बता दिया पहले ही, 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, हाँ, ता ऊपर सुल्तान है अब ना चूक चौहान। मैन माइक को बढ़ाओ, ये आवाज हेलो। कहा मारा गौरी को एक पल में पृथ्वीराज ने, तो बात एक कह दी चंद्रवरदाई कविराज ने है। जो उनके कवि थे चंद्रवरदाई, उन्होंने कहा महाराज क्या पता क्या सजा हम दोनों आज पाएंगे। महाराज अरे काफिरों की तरह हम दोनों मारे जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा चिंता मत करो चंद्रवरदाई, सुनो का नाम दुनिया में अजय और विजय कर जाए। नाम दुनिया में अजय और विजय कर जाए। अब पृथ्वीराज चौहान ने कहा चंद्रवरदाई अरे हम तुम्हें मारे तेरे हाथों हम भी मर तुम्हें मारे तेरे हाथों हम भी मर जाए। हम तुम्हें मारे तेरे हाथों हम भी मर जाए। प्रेम बोलिए कन्हैया लाल की जय। आइएगा शर्मा जी, बड़े शांत बैठे हुए हैं सुरेंद्र शर्मा जी। तिवारी जी गलत बात है तुम्हारी। आइएगा, अब ये नहीं बताएं कौन सी गलत बात है, वो समझ जाओ, समझदार के लिए सारा काम। आइएगा, एक गीत आपको सुनाओ, कहना है क्या? जो अच्छे हैं उनकी कहानी भी अच्छी। पुजारी जी, जो अच्छे हैं उनकी कहानी भी अच्छी, लड़कपन भी अच्छा, जवानी भी अच्छी। तो क्यों ना तेरे तीर को दिल में जगह दूं, क्योंकि निशाना भी अच्छा और निशानी भी अच्छी। ये बात बिल्कुल सही है।
अरे वाह, निशाना निशानी में तिवारी जी हमारे माहिर हैं। बड़े भैया बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष हो जाए बड़े भैया श्री देवेंद्र तिवारी जी, पप्पू भैया, आपके कर कमलों से ये 201 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। हृदय से प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। उसने बड़े भैया एक धुन बजी है, कौन सी? पंडित जी आनंद आएगा आपको। हाँ, कहना है का फिल्म दिया उन्होंने। क्या बेटे? तिवारी जी के द्वारा पुरस्कार तो हमेशा ही मिलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटे। ठीक तुम 4 बजे शर्मान नहीं नहीं बाबा चाय नहीं पीना, नहीं नहीं बाबा चाय नहीं पीना, तौबा मेरी तौबा माफ कर देना। तो इन्हीं अदाओं पर तो अपना, इन्हीं अदाओं पर तो हाय अपना दिल आया है। इन्हीं अदाओं पर तो हाय अपना दिल आया है, और इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया। जब हीरोइन ने कहा कि इसलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है, तो हीरो ने कहा सुनो, न न न न न पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, और इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम चाय पे बुलाया। आई भगवान कृष्ण और दाऊ भैया को लेने के लिए अक्रूर जी पहुंच गए। जब पहुंच गए तो हुआ क्या? क्या हुआ? दाऊ भैया और कन्हैया को लेने पहुंच गए तो सोच क्या रहे हैं कन्हैया? हाँ, अक्रूर जी हमें लेने तो आए हैं, लेकिन कि मां यशोदा दाऊ भैया सोच क्या रहे हैं कि मां यशोदा प्यार करती तरस देव की मां, जो जन्म देने वाली मां वो तरस रही है। मां यशोदा प्यार करती तरस देव की मां, और सोच रहे कन्हैया क्या? क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? मां तो मिली है तो मुझको पर एक मिला मामा। माँ तो 2 मिली लेकिन मामा एक ही मिला, और वो कंस जैसा। लेकिन है बहुत घमंडी। मां
यशोदा प्यार करती तरस देव की माँ। माँ तो मिली है तो मुझको पर एक मिला मामा। कन्हैया सोच क्या रहे हैं? क्या? मेरे नाना नानी जिनको मामा ने जेल में बंद कर दिया है, हाँ। वो जेल से खबर भेजते हैं। हाँ, क्या क्या? कि नाना नानी कहते हैं तुम यहाँ पे आना ना। यहाँ खतरा है गोविंद, यहाँ मत आना। यहाँ ना आना कन्हैया। कि नाना नानी कहते हैं तुम यहाँ पे आना ना। लेकिन कन्हैया मन में सोच रहे हैं, अरे नाना, कि नाना तुमने अपने नाती किशन को जाना ना। नाना जाना ही नहीं आपने। कन्हैया है क्या? नाना तुमने अपने नाती किशन को जाना ना। अब देखिए नाना जेल में है और काका लेने आए हैं अक्रूर जी। तो पूछने लगे क्या काका पूछे कहो किशन बीती है काका। काका बीती और कैसी बीती। काका पूछे कहो किशन बीती है काका। अक्रूर जी बोले कि काका बताएं। बताएं क्या तुम्हें? कि काका बताएं काका हम बीती है काका। तुम्हें काका बताएं काका हम बीती है काका। कन्हैया सोच क्या रहे हैं? क्या? कि शायद मेरे मामा को ख्याल, शायद मेरे मामा को ख्याल मेरा आया है। शायद मेरे मामा को ख्याल मेरा आया है। अरे इसीलिए मामा ने मुझे मथुरा में बुलाया। अरे शायद मेरे मामा को ख्याल मेरा आया है, तो इसीलिए मामा ने मुझे मथुरा में बुलाया। इसीलिए मामा ने मुझे मथुरा में बुलाया है। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय। कि शत्रु समर्थक कुछ अपनों से कि छल छंदों से हारी है। षड्यंत्रों के आत्म विनाशक अनुबंधों से हारी है। शत्रु समर्थक कुछ अपनों के छल छंदों से हारी है। षड्यंत्रों के आत्म विनाशक अनुबंधों से हारी है। सदियां बीत गई पर अब भी विद्यमान ये सत्य यही कि जब भी हारी भारत माता जय चंदों से हारी है। लेकिन बात आप सुनते नहीं हैं, बस टोक देते हैं। लेकिन ठीक है जो भी है। हाँ, ये सुनते नहीं, इनको जो कुछ भी कहना है मैसेज कर सकते हैं। कहना क्या? कि ठीक तुम 4 बजे मेरे घर चले आना।
बुलाया है तो शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। ठीक है, बस बस आइए सुनिएगा, सुने। कटपीस आपका अच्छा है, हाँ लेकिन जो आपकी एक लाइन कह रही है बड़े भैया हाँ कि मुझे एक मिला मामा, हाँ बस यही संदेह है। हाँ माँ तो मिली दो पर मुझको एक मिला मामा। वही काफी था। अपने कटपीस को थोड़ा चेक करवाइए। आऊंगा। कंस के और भी भाई हैं, कंस अकेला नहीं है, तो फिर एक मामा कैसे हुआ? खतरनाक मामा था वो। लेकिन आइए, आपका अपना कटपीस है, आऊंगा। जवाब सुनिएगा। सुने। जब अक्रूर जी कन्हैया को लेने आए तो जाने के लिए कन्हैया ने हामी भर दी, तैयार हो गए तो अक्रूर जी से कहा कि जी हम चलेंगे, चले। हम चलेंगे, और इशारा कर दिया कि जी का महाराज काका हम चलेंगे। और जब जी कह के अपना इशारा दे दिया, हामी भर दी, तो हुआ क्या? क्या? कहना पड़ा, कहना क्या? जी जाने की कह दी है, कन्हैया तुमको चलना है। कहा जी, तो जी जाने की कह दी है, अब माँ का जी जाने। कन्हैया ने तो हाँ कह दिया, लेकिन अब यशोदा के दिल से पूछिए उसके दिल पर क्या बीत रही है। आऊंगा। जी जाने की कह दी, अब माँ का जी जाने, और उधर जी जानेगा मामा का क्या किया है जी जाने। क्यों? क्योंकि अगर यशोदा माँ है तो कंस की बहन लगती है, और इधर देवकी बहन है, और उधर जब देवकी ने अपने पति वसुदेव के द्वारा कन्हैया को गोकुल भिजवा दिया, तो ये सारा काम किया है कंस के जीजा ने। इसलिए जी जानेगा मामा का क्या किया है जीजा ने, तो शायद मामा को पता नहीं है आऊंगा। कि उनके जीजा ने क्या किया है। क्या? क्या किया था वसुदेव जी ने? क्या? तो कहना पड़ा, क्या? मिलेगा जब मुझसे करेगा वो जीजी, तो मिलेगा जब मुझसे करेगा वो जीजी, तो जेल से छूटेंगे उसके जीजा जी, तो जेल से छूटेंगे उसके जीजा जी जी जी। और जब जीजा और जीजी जेल से छूटेंगे तो कन्हैया सोच रहे हैं कि जेल से छूटेंगे उसके जीजा जी जी जी, तो कहना पड़ा, क्या? अपनी बहन का उसने 8वां लाल बुलाया है। मामा ने बुलाया है, लेकिन कन्हैया सोच रहे हैं क्या बोले? कि अपनी बहन का उसने 8वां लाल बुलाया है, तो जाने ना मामा ने अपना काल बुलाया है। क्या बात बड़े?
कन्हैया सोच रहे हैं और क्या कि अपनी बहन का उसने 8वां लाल बुलाया है, तो जाने ना मामा ने अपना काल बुलाया है। जाने ना मामा ने अपने काल बुलाया है, जाने ना मामा ने अपना काल बुलाया है। तो जाने ना मामा ने अपना काल बुलाया है। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। ये रहा बड़े भैया आपके एक सुंदर से कटरीस का मेरी ओर से प्रयास। गाना ठीक कहना प्यार झूठा सही हो, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। किसी और से मिलने के बहाने आजा। बड़े भैया गाना आपका है लेकिन सजा हमारे हिसाबी भैया रहे। और हिसाबी हिसाब किताब में सही है। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। आइए जवाब सुनेगा बड़े भैया और आदरणीय पुजारी जवाब सुनेगा। सुनिए मधु कैटम ने भी भगवान श्री हरि से वरदान मांगा। हाँ। वो जब मांगा तो मेरी पंक्ति करे सुनेगा कि ये दो दैत्य प्रभु ने पैदा कैसी माया है। बढ़िया बढ़िया कि ये दो दैत्य प्रभु ने पैदा कैसी माया है। श्री हरि से तब दोनों ने हवे ये गा रही है, पर मंगाया है। पर मंगाया है, पर मंगाया है, पर मंगाया है। और जब वर मंगाया तो मन ही मन कीनी तब उन्होंने ये समीक्षा है। दे दो पर हमको जो हमारी प्रभु इच्छा है। और जब वरदान दे दो कहा हुआ क्या? आपसे श्री हरि आपसे श्री हरि तप के बदले
पाए। मधु कैटभ ने भगवान श्री हरि विष्णु से वरदान क्या मांगा? आपसे श्री हरि तप के बदले यही बर पाए। जब तलक जिए, जब तलक चाहे जिए, चाहे जब भी मर जाए। वरदान मांगा परमात्मा, इसमें हमारी इच्छा रहेगी जब तलक हम जीना चाहे, जब तक जिए और जब चाहे तुम मर जाएं। इच्छा मृत्यु का वरदान। जब तलक चाहे जिए, चाहे जब भी मर जाए। जब तलक चाहे जिए, चाहे जब भी मर जाए। पहली पंक्ति कह रही जब तलक जिए, चाहे जब मर जाएं। आइए दूसरा बंद सुनेगा आदरणीय चाचा जी प्रमोद भैया। लड़िए मत, जवाब अच्छा आ जाता तो आप लोग बहस करने लगते। सुनिए, हमारे चाचा जी इस बात को समझ रहे हैं। लोमश ऋषि ने खुश होकर अपने शिष्य काकभूषुंड जी को वर मांगने के लिए कहा। वो जब कहा तो हुआ क्या? भक्ति का भाव, भक्ति का जब गुरु ने जाना, जब जाना है क्या? भक्ति का भाव, भक्ति का जब गुरु ने जाना है, जब जान लिया तो अपने दिल में ये भाव बस हो वचन माना है। वचन माना है, वचन माना है, वचन माना है। वचन ठाना है तो हुआ क्या? क्या? और ये 101 पद मुद्राओं का बहुमूल आशीर्वाद आदरणीय सम्मानीय हमारे पुजारी जी के कार्यक्रमों से भेंट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करें। सुनेगा पुजारी जी। सुने। सदा श्री हरि की भक्ति सुन लो हर यतन में हो। और आओ। मांगा क्या वरदान? अपने गुरुवर लोमश ऋषि से काकभूषुंड जी ने। आदरणीय पुजारी जी आपका ध्यान चाहूंगी। वरदान क्या मांगा गुरु जी से काकभूषुंड जी ने? सदा श्री हरि की भक्ति सुन लो हर यतन में हो। मांग लो हमसे एक बार जो तुम्हारे मन में हो। तुम्हारे मन में हो, तुम्हारे मन में हो। तब काकभूषुंड जी ने एक वर मांगा और वो वर मांगा भक्ति और इच्छा मृत्यु का। जब इच्छा मृत्यु का वर मांगा और भक्ति का मांगा तो मेरी पंक्ति कह रही है तो कहना पड़ा। बड़े भैया सुनेगा। सुने। आपसे गुरुवर श्री हरि तप के बदले, लेकिन इधर गुरु जी से आपसे गुरुवर भक्त बदले यही पर मांगे। आपसे गुरुवर भक्ति बदले यही पर पाए। जब तलक चाहे जिए जब भी मर जाए। जब तलक चाहे जिए चाहे जब भी मर जाए। जब तलक चाहे जिए चाहे जब भी मर जाए। जब तलक चाहे जिए चाहे जब भी मर जाए। आइए तीसरा और अंतिम टुकड़ा सुनेगा। सुने। भीष्म पितामह। अच्छा चलिए
ठीक। आइए, जैसा कि पुजारी जी का आदेश है, हाँ एक टुकड़ा और लिखा रखा है, लेकिन सुनेगा, आपके आदेश का पालन करती हूँ। इधर भीष्म पितामह भी कह रहे हैं, क्या आपसे पितुवर त्याग बदले यही पर पाए, आपसे पितुवर त्याग बदले यही पर पाए, जब तलक चाहे जिए चाहे जब भी मर जाए, मर जाए, प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। ये रहा बड़े भैया आप